प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। इष्टोपदेश जी ग्रंथ है, 48 नंबर का श्लोक स्वामी जी ने अभी लिया, उसको भी ले रहे हैं। और कल की गाथा में और आज की गाथा में, मैंने दोनों श्लोकों में किस पर वजन दिया है वो अपन देखेंगे। कल कहा था व्यवहार से दूर, और आज कह रहे हैं व्यवहार में अचेतन हो जा। कल क्या कहा था? व्यवहार से दूर। कल कह रहे थे व्यवहार से दूर, लेकिन जो आज पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें कल और परसों का सुनना चाहिए, क्योंकि अब उस अर्थ को हम फिर नहीं कहेंगे। नहीं तो अभी जो पहली बार सुनेगा वो तो ये सोचेगा कि व्यवहार से दूर बने। तो हाँ भैया, पहले तो बात बड़ी गंभीर है कि जहाँ आत्मा में निमग्न हो गए तो व्यवहार का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम व्यवहार से दूर। व्यवहार को छोड़ के फिर निश्चय में आएंगे, ये बात झूठी है। उसको अपन ने कल क्या कहा था? द्वेष। पूजा पाठ करने में तो विकल्प होता है, जो ऐसा सोचते हैं वो अनंतानुबंधी द्वेष करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी द्वेष। हो क्यों लिखा है? अनंतानुबंधी द्वेष का लक्षण दिया है। धर्मी माने शुद्धात्मा, व्यवहार में साधर्मी, धर्मी धर्म, वस्तु स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय ये धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार धर्म, पूजन पाठ व्रत उपवास देश शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण ये व्यवहार धर्म। इनकी उपेक्षा का परिणाम मोहिनी का हेतु है। तत्वार्थ सूत्र 6वां अध्याय। इसलिए इसको ध्यान रखना। मैंने यदि ये बात नहीं समझेंगे तो आप व्यवहार को उड़ाने से सम्यक ज्ञान को उड़ाने जैसा दोष हो जाएगा। वो भी सम्यक ज्ञानी ने कहा है, वो भी अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखते हुए यदि अकर्ता भगवान कहा है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कर्ता भी कहा है। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि अभी जो हम आगे कहेंगे ना, तो एक्चुअली हम जब वो बात कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सच्ची बात है, वैसी तो पूजा पाठ भार लगती थी तो और अच्छी रही, अब हम छोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं जो ऐसा सोचता भी है वो सम्यक दर्शन को नहीं पा सकता। जो ऐसा सोचता भी है वो अनंतानुबंधी द्वेष करता है, वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति। ओहो, मैंने तो इसका एक लॉजिक दिया था जब पहली बार बॉम्बे में प्रवचन किया था कि ऐसा तुम सोच कैसे सकते हो? वीतरागी देव गुरु धर्म के खिलाफ सोच कैसे सकते हो आप? तो मैंने एक दृष्टांत दिया था, पूज्य गुरुदेव श्री का इतना उपकार है, आप उनके खिलाफ सोच के बताओ। क्या कह रही? बोलो, आप सोच के बताओ, गुरुदेव श्री के खिलाफ सोच के बोलो। मैं गुरुदेव श्री की याद नहीं करूंगा ताकि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो जरा। ठीक है, उनका उपकार है, परद्रव हैं, गुरुदेव परद्रव हैं, उनकी सीढ़ी परद्रव है, पुद्गल है, भिन्न है। मेरी योग्यता से काम होगा, तत्समय की योग्यता से काम होगा, मैं अपने में लीन होऊंगा तो काम होगा, निमित्तों से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने गुरुदेव श्री से भेद विज्ञान कर लिया। वेद विज्ञान नहीं कर लिया पापी, तूने अनंतानुबंधी द्वेष कर लिया। हा। उपकारी का उपकार भूलना नहीं, नियम सारजी में लिखा है। साधु जन तो उपकारी का उपकार नहीं भूलते। देखो, जहां निश्चय इतना सुंदर है वहां व्यवहार इतना सुंदर होना चाहिए। उपकारी का उपकार नहीं भूलना, खिलाफ नहीं सोचना, हितैषी के खिलाफ नहीं सोचना। बोलो, करके बता दो आप गुरुदेव से। अपन गुरुदेव श्री से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष उपकारी हुए, लेकिन बड़े दादा से तो कर सकते हैं, पिताजी के पिताजी। हमारे गुरुदेव श्री के पिताजी कौन कौन स्वामी के पिताजी सीमंदर स्वामी माने भगवान, तो उनसे तो कर सकते हैं। हे भगवान, आप तो जड़ की प्रतिमा हो, आप तो इसमें हो नहीं, मुझे पक्का पता है। ये तो मोहियों को बताने के लिए है, ये तो रागियों के लिए है। हा।
एक बार, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दृष्टांत तो देना ही पड़ता है, किसी व्यक्ति ने ये बात कही थी तो प्रवचन कराना बंद कर दिया था। सोनगढ़ में उनकी कक्षा बंद करा दी गई थी। अरे तुम ऐसे बोल कैसे गए, तुम्हारी जवान उपड़ कैसे गई, तुम्हारी जवान छिद नहीं गई, मतलब तुम कैसे बीतरागी देव गुरु धर्म के खिलाफ बोल गए तुम। इतना बोला स्वामी जी ने, बंद करा दी थी कक्षा। नाम के बताने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन बंद करा दी थी। इतिहास में मैंने सब सुनाया, गुरुदेव के जीवन चरित्र में। भैया अपना तो कहीं जाएं हम, कहीं हम गुरुदेव श्री को नहीं भूल सकते। मैं हस्तिनापुर गया, महाराज जी स्वामी जी का पूरा साहित्य पढ़ते हैं, सबको अपने हाथों से बांटते हैं। सारे मैंने खुद प्रवचन में आधा पौन घंटा स्वामीगढ़ और स्वामी जी की खूब महिमा करी। उनने हमें बुलाया पंच कल्याणक में, हम गए, हमने वहां भी गुरुदेव का नाम लिया, हमने वहां पर भी यही प्योर तत्व की चर्चा करी। प्योर लोगों को ऐसा लगता है आप क्यों जाते हो, यदि लेकिन मेरे माध्यम से यदि गुरुदेव वहां तक जाते हैं तो मुझे जाना चाहिए। ऐसा उनने फोटो नहीं लगाया गुरुदेव का, हिम्मत लगाने थी। गुरुदेव के फोटो पहले हृदय में बसाने तो बाहर में अपने आप लगेंगे। मैं ये कहता हूं हम गुरुदेव श्री का उपकार भूल कैसे सकते हैं। हम आपसे अनंतानुबंधी द्वेष कहता हूं मैं उसे। छठा अधिकार पढ़ लेना तत्वार्थ सूत्र में, मैंने उसे बहुत चर्चा की है, बहुत। उस पर तो पूरी 8 कर्म के ऊपर एक पूरी कैसेट है पूरी कलकत्ता की, छठे अधिकार की। सुनना आप कितना मर्म है उसमें। योग्य कर्तव्य छोड़ता है वह अपने आत्महित में द्वेष करता है। स्वामी जी के कितने प्रवचन उठाना है उठा लो, मैं एक एक बताऊंगा आपको। स्वामी जी ने कर्तव्य कभी नहीं उड़ाया, स्वच्छंदता कभी नहीं कराई, कर्तव्य करने की प्रेरणा करी। इसके मैंने सारा जीवन चरित्र में कहा है। जब भी किसी मंदिर का प्रतिष्ठा होती थी, वहां पर पंचकल्याणक होता था, तो वैनश्री 15-15 दिन पहले जाती थी, गुरुदेव से पहले 1 महीना पहले जाते थे। कोई मंदिर बनना होता था तो बोलते थे बहन के पास जाओ, बहन के पास जाओ। तो बहन के पास जाते थे कि साहेब हमको मंदिर बनाना है, साहेब को हमने निवेदन किया है, आप हमें आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद क्या देते थे बता सकते कोई? कि मंदिर बनाने की अकर्ता हो, प्रतिमा जड़ है, ये नहीं कहते थे। भैया पहले ये प्रतिज्ञा करो हम स्वाध्याय करेंगे, भगवान का पूजा प्रक्षाल करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तुम क्या कर रहे हो पता है तुमको? समोसरण बना रहे हो तुम, पता है? इतनी पवित्रता, इतनी विशुद्धि चाहिए, इतनी इस सब शिक्षा देते थे। 15 दिन पहले जाते थे, प्रतिष्ठा से पहले पूरा वातावरण चौकस करते थे। जिनने हमारा उपकार किया हो उनके प्रति ऐसा समर्पण आता है, तो फिर भगवंतों के प्रति कितना आना चाहिए। इसलिए वो बात ध्यान में रखना। स्वामी जी ने हमेशा ये कहा जड़ की क्रिया है आमा धर्म न थी पण होवे तो खरा। अब कोई सी भी कैसे सुन लेना आप। हमने उनकी निश्चय की बात पकड़ करके एक गलती करी, जिसलिए मैंने जानबूझ के खोला इतना कि हम अनंतानुबंधी द्वेष कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि हम अनंतानुबंधी द्वेष कर रहे हैं। एक क्रिया की आड़ लेकर दूसरी क्रिया को उड़ाने का भाव आता है। देखो विकल्प नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा नहीं करने के लिए बार बार क्या सोच रहे हैं आप? पूजा नहीं करना, मुझे तो बस ये पढ़ना है, पूजा में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो शास्त्र पढ़ना है, मुझे तो स्वाध्याय करना है। पूजा में रखा क्या है? अनंत बार की है। ये जो सोच है ना, ये अनंतानुबंधी द्वेष है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हे प्रभु आपका अनंत उपकार है, ये भी पूजा है। आपका दिया हुआ मर्म मुझे बहुत भाता है। आपने क्या बताया है प्रभु? आज आप साक्षात तो नहीं हो, लेकिन आपकी हे प्रभु आज मैं अष्टदश से पूजा नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कृतज्ञता है। मैं आपके योग्य द्रव्य तक नहीं ला सकता, हो मैं चढ़ा नहीं सकता, ये मेरी कृतज्ञता है। प्रभु क्षमा करना, लेकिन आपके दिए हुए मार्ग से मैं कभी दूर न जाऊं, इतना आशीर्वाद चाहता हूं। ये भी पूजा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो क्या सोच रहे हो? जड़ है, ये द्वेष है।
ठीक है, हम गुरुदेव श्री के बताए मार्ग पर पूरा नहीं चल पाते, लेकिन हम ये तो नहीं सोचते गुरुदेव ने तो बहुत खींच दिया, बहुत बहुत द्रव 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 द्रव, थोड़ा बाहर का भी तो बोलना चाहिए। ये द्वेष है। गुरुदेव ने क्या बोला है, हमको उपयोगी जान के बोला है, उपकारी जान के बोला है, हम उसमें कुछ नहीं, हम ना नुकुर करेंगे ही नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, सूक्ष्म ज्यादा क्यों बोला, स्थूल क्यों बोला, स्थूल क्यों बोला, तू अपनी डेढ़ अकल छोड़ दे। यदि कोई मेरे से पूछे कि गुरुदेव श्री को पहचानने के लिए मैं क्या करूं भगवान आत्मा का वेदन करने के लिए क्या करूं, मोक्ष मार्ग में निर्दोष रीति चलने के लिए क्या करूं, तो मेरा एक उत्तर है, अपनी डेढ़ अकल लगाना बंद कर दे। तू अपनी डेढ़ अकल मत लगा, तू अपनी बुद्धि को शांत कर, शांत कर, शांत कर, छोड़ दे। तू तो एक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नक्की कर। मैं क्या बताऊं, मैंने पहले भी बॉम्बे वगैरह सब जगह ये बात कही है कि हम अकल ज्यादा लगा रहे हैं इसलिए परेशान हैं। सम्यक दर्शन इतना सरल काम है, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले, सुनना सभी लोग, सम्यक दर्शन से पहले एक कर्तव्य है आप्त की पहचान। आप्त के बाद आगम का नंबर आता है, फिर अनुभव का नंबर आता है। आप्त क्यों, जैसे आपको मेरे प्रति श्रद्धा ही ना हो, आपको ऐसा लगे तो क्रियाकांडी है, ये तो व्यवहाराभासी है, ये तो जड़ क्रिया में मौज मानता है, तो अब आपको मेरे से सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि मैं अध्यात्म की बात भी करूंगा ना, तो आप एक भी सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपको अंदर अंदर चलेगी तो मायाचारी कर रही, तो सोनगढ़ के पास बैठी है ना, गुजरातियों में बैठी है ना, इसलिए ऐसा बोलते। हमें तो सब पता है, माने आपने पहले हमको व्यवहाराभासी मान लिया, क्रियाकांडी मान लिया, तो अब हम अध्यात्म की शुद्ध बात बताएंगे तो भी आपको नहीं समझ में आएगी। और व्यवहार की बात कहूंगा जैसे ही थोड़ी सी भी, देखा देखा हम कह रहे थे, उसने पूजा पाठ की प्रमुखता कर दी, देखो देखो देखो, पानी छानने का बोल रहे, देखो गेहूं धोने का बोल रहे, देखो प्रभु, इसलिए पहले आप्त की परीक्षा करना, पहले आप्त की परीक्षा। आप्त माने पूज्य पुरुष, जिसकी वाणी, जिस आदमी पर श्रद्धा होगी उसकी वाणी पर श्रद्धा होगी। एक दृष्टांत देता हूं थोड़ा सा। एक दरिद्र आदमी, गरीब आदमी, उसको बेटी का विवाह करना है। राजा प्रमाणिक है उसके लिए, और राजा की शरण में गया, हे राजन, अनाथ की रक्षा कर। क्यों, क्या तकलीफ आई, कोई कष्ट है आपको? यदि पुराने जमाने के राजाओं की भाषा में समझा जाए तो प्रजा का कष्ट राजा का कष्ट होता था। बोलो भैया क्या बात है, कोई तकलीफ, कोई ने कष्ट दिया, मैं अब भी तुमको न्याय दिलाता हूं, बोलो क्या बात है। नहीं राजन, आपकी कृपा से सब सुख साता है, परंतु मैं दरिद्र हूं, मेरी बेटी का विवाह होना है, इतने बाराती आएंगे, ऐसा ऐसा होगा, मैं कैसे करूंगा। जाओ कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, बस अब अपनी डेढ़ अकल लगाने की जरूरत नहीं उसे। इन्हें तो कह दिया जाओ कोई बात नहीं, अब सोचता रहे, जाओ चले गए, कोई बात नहीं। तो बर्तन कहां से आएंगे इतना भोजन बनाने के लिए, और रसोई कहां से आएगी, सामग्री कहां से आएगी, परोसेगा कौन, पांडाल कौन बनाएगा। अब तू डेढ़ अकल मत लगा। अभी तक तो राजा साहब से कोई खबर आई नहीं, अभी तक तो आई नहीं, अभी तक तो आई नहीं, अभी तक तो आई नहीं, टेंशन मत कर। इसका नाम है मोह का शांत होना, इसका नाम है मोह का शांत होना। डेढ़ अकल मत लगा, शांत बैठा रहे तू। शादी के ठीक एक दिन पूर्व राजा के सारे आदमी आए, सारी सामग्री आई, बनाने वाले आए, परोसने वाले आए, बाजे आए, सारा काम हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जब गुरुदेव श्री ने बार 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 तू प्रभु है, शांत थई जा, मोदित था, मोदित था, तुम डेढ़ अकल लगा रहे। द्रव्य में पर्याय आती है कि पर्याय में द्रव्य जाता है, अकल चुप। तू उस दरिद्र की भांति बैठ जा, जिसके दरिद्र माने जैसे वो पैसे से दरिद्र था, ऐसे पहले गुरुदेव की चरणों में दरिद्र हो जा। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन हम तो अनंतानुबंधी मान करके बैठते हैं, हूं बहु जाणू छू। तू अपना तेरे काम नहीं हो सकता, बिल्कुल पक्की बात है, मैं कुछ नहीं जानता।
इसका नाम है नम्रता, लघुता। और न तुझे मोक्ष मिले तो गारंटी है। एक श्रीमद जी का पाठ है, और जब भी कोई डेढ़ अकल वाले मिलते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं। મને એમ લાગે છે કે શ્રીમદજી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। કેમ લાગે છે? इतनी पामरता की भाषा, आपका तत्व नहीं सुना, आपके प्रति भक्ति नहीं करी, आपके ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, इतना बड़ा पाठ। परमार्थ आना चाहिए। सुन, मैंने पहले ही बोल दिया, तू ज्ञानी के जीवन में डेढ़ अकल मत लगा। ज्ञानी ने तुझे कहा तू निश्चिंत हो जा, इसी प्रकार से तू भगवान बनेगा बनेगा और बनेगा। तू खुश हो जा, मुझे भगवान बनाने वाले मिल गए, बस तेरा काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी है। देखो, मैंने बॉम्बे के प्रवचनों में सब बात कही है, गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी ये सब बातें कही है, जो मैं कोई एक शब्द नया नहीं कह रहा हूं। मुझे सच में ये गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाने का भाव भी इसलिए आया कि जब भी मैं निकटवर्तियों से मिला हूं या गया हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि हमको गुरुदेव श्री ऐसा लगता है जैसे भगवान की प्रतिमा पूजने लायक होती ना, ऐसे महिमा करते रहो बस। तब मुझे ऐसा लगता था कि गुरुदेव को कोई पहचान है। तब ऐसा लगता था कि मैं सबको बताऊं कि गुरुदेव क्या थे। ऐसा लगता है मुझे सारी। मैंने ये डेढ़ अकल की बात है कि हमको ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं ज्ञानी के हृदय में कितनी भक्ति आती है। पहली बार जब प्रतिमा देखी थी तो गुरुदेव साष्टांग लौट गए थे चरणों में, आंखों से चौधारा आंसू थी। बहन श्री कैसे भक्ति से प्रतिमा लाई थी, ये सब भूल ही जाते हैं। और जब भी मैं ऐसी बात करता हूं तो मुझे मालूम है सुमत क्रियाकांडी ना व्यवहारवासी है, इसलिए उसका वजन देता है। मुझे ऐसा लगता है तुम गुरुदेव को कब पहचानोगे, बहन श्री को कब पहचानोगे। हमें ये लगता है तुम कब पहचानोगे। तुम केवल उनकी फोटो ही लगा के रह जाते हो और हाथ जोड़ के रह जाते हो और तारीफ करके रह जाते हो, और जब चर्चा करोगे तो वही अनंत अनुबंधी द्वेष। भेद मत कर प्रभु, तेरे से कह दिया तू प्रभु है, अब देख बस नहीं होगा तो जिम्मेदार। अच्छा, गुरुदेव का प्रवचन कोई सा सुन ले उठा के, कितना निर्भर कर देते हैं, कैसे निश्चिंत कर देते हैं। और हम फिर वही बात, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारी दृष्टि तो हमको ही करनी पड़ेगी। सुन, तेरा एक कर्तव्य बुद्धि बोल रही है। अच्छा, तो तत्व निर्णय तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये तेरी कर्तव्य बुद्धि बोल रही है। क्यों? वो गरीब कहता है राजा से कि रसोई में मीनू क्या होगा, वो तो मुझे ही नक्की करना पड़ेगा। तू क्या नक्की करेगा? मूंग की दाल और रोटी से ज्यादा क्या खिलाएगा? दूध की सब्जी और रोटी से ज्यादा क्या खिलाएगा? तू राजा हूं मैं, चिंता नहीं कर, मैसूर पाक बनेगा। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं इसलिए कई बार सोचता हूं, जैसे कल मैंने स्पष्ट ही कही कोई बात, तो थोड़ा लोगों को डर लगा। आप क्या कह रहे हो, सास पढ़ने की इच्छा भी दुख है, और वो भी पुण्य की उदय से होती तो चौथा दुख है। लेकिन कभी आप पक्का सोचो तो जरा, अंदर जाओगे कैसे आप? एक भाई ने पूछा भी हमको, तो शास्त्र पढ़ना पाप है? तो फिर मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ तो हो गई है। तो समझाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना पाप नहीं है, लेकिन इच्छा दुख है। दुख और पाप में अंतर है। दुख के दो भेद हैं, पाप और पुण्य। दुख के दो भेद हैं, पुण्य बंद और पाप बंद। पुण्य पाप से विरक्त हो, पुण्य पाप से दूर देख। जा माने देख, जा माने दूर थई जा, दूर थई जा माने दूर देख। पूजा करते हुए भी तू अकर्ता देख, ज्ञाता देख। और तेरे यदि कर्तव्य बुद्धि आ रही है कि मैं करता हूं, तो उस कर्तव्य बुद्धि को तोड़। एक बहुत सुंदर शब्द है, आचार्य परमेष्ठी की चर्चा में है, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में। आचार्य के 8 गुण हैं, उन 8 गुणों में एक गुण है प्रकर्ता।
उसका इतना सुंदर प्रवचन पंडित साहब से सुना हमने, ऐसा लगता है उसकी रिकॉर्डिंग्स होती काश उस दिन तो सब सुनते। आहा, क्या गजब बात है। अकर्ता का वेदन करने वाले ही अपने शिष्यों के प्रकर्ता होते हैं। अकर्ता का वेदन करने वाले ही जिन शासन के प्रकृष्ट कर्ता होते हैं। निर्विकल्प स्वयं संवेदन करने वाले ही हो सम्यक प्रकार से विकल्पों के कर्ता होते हैं। यदि अंतर में 47 नय में एक अकर्ता नय है तो एक कर्ता नय भी तो है, कर्तत्व नय नहीं है। स्वामी जी ने कर्तत्व तोड़ाया, हमने कर्तव्य छोड़ दिया। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे जीव हैं, इसलिए चर्चा की है आपको। आप पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, आपको अच्छा लगता है ये सब सुनना, तब हम ये बात कह रहे हैं आपको। कर्तव्य कर रहे हो तो कहेंगे ये बात कि कर्तव्य छोड़ दे। 3 दिन की चर्चा में मैंने कर्तव्य पर घात नहीं किया, कर्तव्य पर घात किया है। शास्त्र पढ़ने की इच्छा, मुझे प्रवचन करने की इच्छा थी, ये पहला दुख था। यदि आत्मलीनता हो जाती तो मैं अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त होता, लेकिन अब वो नहीं, अभी योग्यता, अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं प्रवचन करने आया। अब मेरा पुण्य का योग था, मैं चाहता था सब लोग बैठें सुने, युवक आए, बरसात का टाइम है, थोड़ा सीजन मंदा होगा, लोग आएंगे। पर्यूषण में तो अलग बात होती है, लेकिन अभी अपन प्योर चर्चा करेंगे कुछ। तो ये चौथे नंबर की इच्छा है, लेकिन ये भी दुख है, अभी आप नहीं सुनो तो, उपेक्षा कर दो तो फिर मुझे चारों प्रकार की इच्छाओं से वेद विज्ञान करके आत्मा में मग्न होना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए, कैसे साधर्मी है, काय के मुमुक्षु हैं, काय का मंदिर है, कैसे हैं आत्मार्थी, द्वेष नहीं करना। ये अनंतानुबंधी द्वेष है। धर्मी, धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन, इनके प्रति विरुद्ध नहीं सोचना। पढ़ना तो पढ़ लेना, भाव दीपिका में पढ़ लेना, आप पढ़ लेना, मैं कुछ अलग से कहता हूं तो देख लेना, आप उसमें पढ़ना। कर्तव्य बुद्धि तोड़ देना, मैं करता हूं तुमको ऐसा लगता है, क्यों, कहां करते हो। मैं दृष्टांत आगे बढ़ाता हूं। राजा की कृपा से बहुत अच्छा विवाह हो गया, सब प्रसन्न हो गए, सारे बाराती प्रसन्न होके गए, खूब बढ़िया शादी हुई। अब वो बताओ, वो नेचुरली राजा के गीत जिंदगी भर गाएगा कि कर्ता पने से गाएगा? कैसे गाएगा? कर्तापने से गाएगा। मुझे करना पड़ रहा है, रोज रोज राजा की तारीफ करनी पड़ रही है, मैं रोज राजा की कहां तक तारीफ करूं, राजा ने कर दिया तो कोई ऐसा नहीं कर दिया, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। जी ऐसे करेगा वो? अरे मैं राजा के लिए प्राण दे सकता हूं, ये व्यवहार। लेकिन जब भोजन करता है तो ऐसे थोड़ी याद करता है कि चूंकि राजा ने मेरे बच्ची की शादी कराई, राजा 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 राजा, अब खाओ, ऐसे थोड़ी करता। लेकिन जब कोई पूछता है क्यों आपकी बच्ची की शादी कैसी हुई, अरे भैया हाथ जुड़ जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, भैया सब राजा साहब की कृपा है। मैंने ऐसे बोलता है, सम्यक दर्शन हो गया, हाँ घणु पुरुषार्थ किया मैंने, बहुत पुरुषार्थ किया, फिर ऐसे ऐसे तोड़ा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर सम्यक दर्शन हो गया। तू करता है, तुझे ऐसा नहीं लगता? अब बेन श्री की भाषा पढ़ो, कोई भी प्रश्न पूछो, बद्धु गुरुदेव ने उपकार, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हमें तो आत्मा कहना भी गुरुदेव ने सिखाया। अब जी ज्ञानी का व्यवहार है और हम इसे कर्ता मान लेते हैं, कर्ता बना। ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले? परीक्षा कर लो भैया अपनी अपनी। हम अनंतानुबंधी द्वेष में तो नहीं जी रहे हैं। अब ऐसे ही प्रवचन सुन के लोगों को लगता है आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, आप जबरदस्ती क्रिया सिखाना चाहते हो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे। अरे सुन, तू क्या करेगा जबरदस्ती? मोह के उदय वाले को क्या क्या नहीं करा सकते, और जिसकी मोह का अभाव होता है, समिकित होता है, उसको बैन श्री जैसा और गुरुदेव श्री जैसा भाव आए बिना रहता नहीं। उसे तो ऐसा लगता है उपकारी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे, ऐसा लगता है। इसलिए मैंने पहले ही बात कही, क्या शब्द एक, अब मुझे उस शब्द का मर्म बताने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। कौन सी? तू व्यवहार के लिए अचेतन हो जा। पढ़ो, शब्द पढ़े, पूरा पढ़ देते हैं। अन्व्यार्थ पेज नंबर है 48, एक सॉरी श्लोक नंबर 48 और पेज नंबर 100। 100% काम हो जाए।
ते आनंद, ते आनंद माने इससे पहले से जुड़ा हुआ है। ते आनंद माने अनिर्वचनीय आनंद। व्यवहार थी दूर होने पर, व्यवहार से दूर होने पर जो अनिर्वचनीय आनंद आया था वो आनंद। ते आनंद माने पिछली गाथा से रिलेटेड है। ओ हो तू सुनता हो, तू जब व्यवहार से मुक्त होगा, मुक्त होने का समझ गए, कर्तव्य नहीं छोड़ना, विरुद्ध भी नहीं सोचना, विरुद्ध नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, भूल के मत सोचना, तुम बहुत लॉस कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। फिर जो आत्मा में लीन हुए तो व्यवहार का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। 47 नंबर की गाथा। 48 में प्रचुर कर्म, ओ हो इसमें तो नाच उठो, ओ हो प्रचुर अनंत कर्मों का ईंधन बन जाता है। खुश हो जाओ, जब मैं चैतन्य मात्र का वेदन करूंगा, ज्ञान मात्र वेदन करूंगा, सारे कर्म जल जाएंगे। ईंधन ने निरंतर 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 निरंतर, एक कागज जलाने में कितनी देर लगती है बोलो, अरे बोलो ना, है एक कागज जलाने में एक सुलगाई ऐसे लगाई और छोड़ दी, फिर निरंतर जले छे निरंतर बले छे, जलता चला जाता है। एक कागज को जलाने के लिए केवल इतनी सी सलगा दो, यहां से जलता जाता है। और इतना सारा कागज का ढेर हो तो एक चिंगारी डाल दो, फिर निरंतर जले छे, जलता है। ऐसे ही तू एक बार ज्ञान मात्र का आनंद कर, तेरे प्रचुर कर्म निरंतर, ओ हो, तुझे कुछ नहीं करना तुझे कुछ नहीं करना। एक बार तू अपने प्रभु को देख, अपनी प्रभुता देख, आनंद तो कर। क्या लिखा है, निरंतर जला भी दे छे अने ते आनंद मग्न योगिनी। व्यवहार मग्न योगी नहीं, व्यवहार में मजा मानने वाला नहीं, व्यवहार का कर्ता नहीं, व्यवहार का भोक्ता नहीं, पुण्य में मजा मानने वाले की बात नहीं है। लेकिन पुण्य तो है, व्यवहार तो है, 28 मूल गुण तो है, 60 आवश्यक तो है, योग्य अष्टमूल गुण तो है, लेकिन अष्टमूल गुण को धर्म का अंश नहीं मानता, बहिरंग प्रवृत्ति में धर्म नहीं मानता। ओ हो, फिर क्या हुआ, जला भी दे ते आनंद, ओहो क्या बढ़िया भाषा, आनंद मग्न योगी बाहर ना दुखों मां अचेतन रहेवा थी, खेद पामतो નથી, खेद पामतो નથી, अचेतन रहेवा थी। अचेतन, अचेतन का ब्रैकेट क्या करा, बाहर ना दुखों थी अज्ञात होवा थी, जड़ नहीं, अचेतन माने जड़ नहीं, वार की कुछ सुध-बुध नहीं रही, कुछ खबर नहीं रही, ज्ञान में ही नहीं झलक रहा, वो ज्ञान में ज्ञान झलक रहा है। ऐसे जीवों के कर्म निरंतर जलते हैं, निरंतर जलते हैं। आनंद करना सीख जाओ एक बार, कर्मों की ओर मत देखो, कर्मों की ओर मत देखो, कर्म जलेंगे, नष्ट होंगे। क्या गजब गाथा है। अत्यंत अभाव है, कर्मों को आप जलाना चाहो तो जलते नहीं, कर्मों की ओर देख करके तुम आनंद करना चाहोगे तो आनंद हो सकता नहीं। और अनंत कर्मों से न्यारा परमेश्वर हूं ऐसा जानने पर आनंद हुए बिना रहता नहीं, और इधर आनंद होता है तो वे जले बिना रहते नहीं। क्या गजब। कर्म को ध्यान परंतु भिन्न जानने के लिए, कर्म को ध्यान करणानि योग से, द्रव्य कर्म को ध्यान अकर्ता जानने के लिए, अत्यंत भाव जानने के, अत्यंत भाव की पुष्टि के लिए, और शुद्ध चेतन मात्र में बिल्कुल दोष मत लगाना। एक उपगुहन अंग है सम्यक दृष्टि का, उपगुहन अंग। तो व्यवहार में तो आपने सुना ही होगा, साधर्मी के दोषों को ढांकता है, लेकिन ये दोष भी तब ढांकता है दूसरे का जब स्वयं को निर्दोष देखना सीखता है। अपने दोषों को ढांक करके अपने को प्रभु देखता है, अपने रागाधिक खलबली मचाता है, क्रोधाधिक खलबली मचाते हैं, विकल्प खलबली मचाते हैं, और उसको उपवन करके भगवान देख लेता है। जो अपने को भगवान देखना सीख जाता है वही दूसरे को भगवान देख सकता है। तो दूसरों के दोष देख के भी झट कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तमें भगवान छो,
कहीं बात नहीं थी। समझ में आया? उपगुहन, निश्चय से उपगुहन करना सीखो। समझ में आया कि नहीं? अंतर में रागादिक है लेकिन मेरे में नहीं है। देऊं दृष्टांत? अमावस की रात्रि में हमारा संगमरमर का महल, सफेद महल भी काला दिखता है, पूरे महल के अंदर भी अंधकार छा जाता है, लेकिन हम बिल्कुल प्रफुल्लित होते हैं, मेरे महल के एक चप्पे में भी अंधकार नहीं है, कालापन नहीं है, कालापन नहीं है। ऐसे ही मैं परमेश्वर हूं, द्रव्य स्वभाव परमेश्वर है, गायक परमेश्वर हो। मेरे में मुझे रागादि दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। इसका नाम अचेतन। अचेतन का मतलब जड़ नहीं, आनंद इतना भर रहा है कि वो दिखता नहीं। चले दृष्टांत दो, एक आध दृष्टांत दिए बिना काम नहीं चलेगा। एक ही दृष्टांत देता हूं, बढ़िया जोरदार। चिंतामणि का नाम सुना होगा, समय सारजी में चिंतामणि की बात आई है। चिन्मात्र चिंता मणिरेश यशमात। ठीक है, ठीक। एक भिखारी ने दिन भर में 5 रुपया कमाया और 1 रुपया खो जाए तो कितना दर्द होगा? कितना दर्द होगा? बोलो, समझ गए? सब कहने की क्या बात, समझ गए? आगे चलो। एक व्यक्ति ने 100 का नोट कमाया और 1 का नोट खो गया या 5 का खो गया। उस भिखारी की तुलना में इसको दर्द ज्यादा है कि कम है? उसका 5 में से 1 खोया माने 20% गया, इसका 100 में से 5 गया माने 5% गया। उसका 1 नोट खोया था, इसका 5 का नोट खोया। इसको दुख कितना होता है? होता तो है लेकिन कम हुआ उससे। समझ में आ गया? अब एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया कमाया नेट प्रॉफिट, लेकिन 1 लाख रुपए का बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स समझते हो इंग्लिश में? डूबत हो गई, डूब गया। कितना दुख होता है? 1 करोड़ कमाने वाले को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, खा गया एक आदमी, एक रिश्तेदार खा गया, एक सामने वाला खा गया। कितना दुख होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब एक चिंतामणि जिसके पास हो और उसने कहा 100 कुंटल सोना हो जाओ, ये आया और कोई चोर ले गया, कितना दुख होगा? 100 कुंटल सोना, उसने कहा 10 कुंटल हीरे हो जाएं, एक एक हीरा 1 करोड़ का और 10 कुंटल, और सारे चोर ले जाएं तो कितना दुख होता है? क्यों? हा, जैसे चिंतामणि को देखने वाले को पाप का उदय नहीं लगता, पाप का उदय नहीं लगता। इसलिए खेत पाम तो नहीं खेत नहीं करता। जिसने अपने परमेश्वर को हाथ में ले लिया, कौन निंदा करे न कौन प्रशंसा करे। अरे तेरी निंदा तो हमें लगती नहीं है, लेकिन तेरी प्रशंसा भी हमें अनात्मभूत होने से मजा नहीं आता। वे मिथ्या दृष्टि हैं जो अनात्मभूत की प्रशंसा सुन के खुश हो जाती हैं। पंडित जी आपका गला बहुत अच्छा है, पंडित जी आपको वात्सल्य बहुत है, आपका कपड़ा बहुत बढ़िया है, आपका जीवन बड़ा अच्छा है। कोई मिथ्या दृष्टि खुश होगा? महाराज जी आपका 28 मूलगुण बहुत जोरदार है, कोई मिथ्या दृष्टि खुश होए? आपका देख देख के जीवन, अरे हमको ऐसा लगता है, कोई खुश नहीं होगा। क्यों? तू निंदा तो मेरी कर ही नहीं सकता, लेकिन प्रशंसा भी वे करें जो आत्मभूत लक्षण को जाने। ज्ञानी की दृष्टि चिंतामणि पर है। बोलो अब कौन सा पाप का उदय उसे दुखी करेगा? एक ही दृष्टांत बहुत है, बोलो बोलो। अब सम्यक दृष्टि गाता है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आवे, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। अपन तो जरा सा कोई बोल दे उतने में दूर थे जा गजब हो गया। तीसरी इच्छा, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा।
जो पाप के उदय में साधर्मी को दूर करना चाहता है वो तीसरे प्रकार की इच्छा से दुखी है। ठीक है, इस मंदिर में ही नहीं आएंगे हम, अब यहाँ ट्रस्टी लोग हमारी सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। मैं इतना करता हूं मेरी सुनते ही नहीं है, हाथ जोड़े, हम वो मंदिर चले जाएंगे, भले ही दूर पड़ता है लेकिन शांति से जाएंगे। शांति मिथ्यात्व में शांति ना था। प्रभु पहले दृष्टिकोण बदलना सीख, संयोग छोड़ना मत सीख। रात्रि की तीसरी चर्चा है, अब तो याद हो जाएगी आपको, चारों शिक्षा। रे मैं वेद विज्ञान नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी कसाय से दुखी हूं, ये इच्छा नंबर सेकंड से दुखी है तू। पहले तुझको ऐसा लगता था, अब शाम की चर्चा शुरू हो गई लो। क्या करे, सब मिल जाती हो, लेकिन दुख पामता है ना, इसकी बात है ना, खेद नहीं पामता, इसलिए वो आगे बात माने यहाँ के रेफरेंस को पुष्ट करने के लिए शाम की चर्चा ले रहे हैं कि खेद नहीं पाता। खेद कब शुरू होता है? खेद कब शुरू होता है? पहले इच्छा होती नंबर 1, रसना इंद्रिय की इच्छा हुई, आज तो पानी बरस रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? कि बस आज तो बढ़िया पकोड़े बन जाएं बस। और थोड़ा पुदीना की चटनी बढ़ जाए और आम का स्वाद होए उसमें, और एक बढ़िया संगीत चल रहा होए। घर में से कुछ कमी तो है नहीं, संगीत भी चलेगा, एसी भी चालू कर लेंगे और फिर उस पर बैठ जाएंगे बढ़िया। 5 इंद्रिय आ रही है बिल्कुल, पहले नंबर की इच्छा हो। और फिर पत्नी पकोड़े लाई, अब कसाय के अनुसार नहीं बने, इतनी मिर्ची डाली जाती है, मेरा मुंह जल गया, तेरे को काम नहीं आता है, प्लेट ले भैया। अब तू भी दुखी, उसने भी माथा पकड़ लिया, मैंने तो कितने अरमानों से बनाए थे, एक जरा सी गलती होगी, साबुत हरी मिर्ची चली गई इनके मुंह में। नहीं खाना थी तो हरी मिर्ची निकाल लेते। अब वो उधर दुखी, जे इधर दुखी, बरसात हो ही रही। दूसरी इच्छा से दुखी। प्रभु तुझे खबर नहीं, तू अपने परमात्मा को भूल कर, यदि तू अतीन्द्रिय रस के स्वाद में चैतन्य में होता, रचना इंद्रिय की तुझे याद नहीं आती, उस अनिर्वचनीय आनंद में सारे कर्म जल जाते। इतना 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 रसीला भगवान है, अरस है, नीरस नहीं है भगवान। अलिंगरण के बोल में आत्मा अरस है, नीरस नहीं कहा, सरस है। यदि आत्मा सरस नहीं होता तो 11 वर्ष के आचार्य कुन स्वामी बाल अवस्था में जंगल में नहीं चले जाते। सरस है, आहा, खेत पाम तो न थी। 11 वर्ष के बालक कुन स्वामी, बरसात हो रही है, मच्छर आ रहे हैं, बिच्छू चढ़ रहे हैं, 24 घंटे में एक आहार है, कभी 2 दिन का उपवास है, कभी 4 दिन का उपवास है, कभी अंतराय आ रहे हैं, कभी उपसर्ग आ रहे हैं, कभी परिचय आ रहे हैं, खेत पाम तो न थी। जैसे चिंतामणि हाथ में होए तो करोड़ों का लॉस हो जाने पर भी खेत पाम तो न थी। आहा, ऐसे जिसको चिंतामणि भगवान मिल गया है और अल्पकाल में भगवान पना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? उछल कर। पिछली बार की बात याद है आपको? भाभी निगम ने, याद है? भाभी निगम ने, ओहो, जैसे वो लड़की की सगाई हुई, याद आ गया सबको? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है सुमत प्रकाश सड़क पर खड़ा है, हमको लगता है हम मोक्ष में हैं। सोच, मेरे बारे में नहीं सोचना। ये तो ज्ञानी का बता रहा हूं। जगत देखता है ज्ञानी। श्रीमद जी का आता है, बॉम्बे में फरने घूमने के लिए जाते थे, फरवा माटे गमे छे ने, ऐसे जाते थे। तो कोई ने पूछा ये शमशान है, ये शमशान है यहाँ, उनको बताया शमशान है। उन्होंने कहा मुझे पूरा बम्बई ही शमशान लगता है। सारी दुनिया को लगता है बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, मुझे सारा बम्बई ही शमशान जेऊ लागे छे। अब ज्ञानी को कौन समझे? तो तीसरी इच्छा हो गई, पुण्य के होता है मेरा आ भी गया तो कसाई के अनुसार नहीं हुआ। 3 हो गई थी नहीं? कौन कौन सी थी? पहली इच्छा विषय की इच्छा, तो पहले तो रसना इंद्रिय का विषय ग्रहण करना चाहता था, फिर कसाई के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन आपको याद है 4था नंबर हर जगह जोड़ना है। तो इसको इच्छा हुई और पुण्य की 4थी नंबर की इच्छा के अनुसार पकोड़े मिल गए।
तो कसाय के अनुसार नहीं मिले तो तीसरी इच्छा से दुखी हो गया, चौथा, पहला, चौथा और तीसरा, तो उससे दुखी हो गया। तब वह सोचता है विषय की इच्छा, कसाय की इच्छा और तीसरी कौन सी थी? पापोदय की इच्छा। ओहो, पापोदय में मिर्ची से मुंह जल गया, चारों इच्छाओं से दुखी हो गया। एक पकोड़ा खाने में 4 इच्छा से दुखी होते हो और फिर भी तुम्हें खबर नहीं है, होश नहीं है, होश नहीं है अपने परमात्मा को जला करके तुम भेद विज्ञान नहीं करते। बस पंडित जी बहुत साता है, साता है, मिथ्या दृष्टि को कहीं साता नहीं मिलती, ध्यान रखना। जब तक द्रव दृष्टि नहीं हो तब तक साता का जन्म नहीं होता, ध्यान रखना भैया। आगे समझ में आया? अब फिर लगाओ, सम्यक दृष्टि के जीवन में भी अभी इच्छा है, विषय ग्रहण की इच्छा है, कसाय भी है और पुण्य की पाप की सामग्री भी है और पुण्य के अनुसार किंचित किंचित इच्छा पूरी भी होती है, लेकिन वो चारों से न्यारा भगवान देखता है, उसको खेद नहीं होता। और तुमको खेद हो जाता है, झट प्लेट ऐसे फेंक देते हो, नहीं भी फेंकते होगे, अब तो थोड़े बड़े हो गए हो छोटा बच्चा होता नहीं 16-18 साल का, वो तो फेंक ही देगी, मुझे नहीं खाना है कचरा, क्या घास फूस 5 स्टार में जाऊंगा, ऐसे ही क्या करे बेचारा। आगे समझ में आया कि नहीं आया? खेद नहीं होता उसको, इतना उपसर्ग परिचय होने पर भी। दृष्टांत याद रखो, जिसके पास चिंतामणि है, 1 कुंटल सोना चोरी चला गया टेंशन नहीं कुछ। ऐसे आनंद करते 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 तू बस इतना ही कर, इसके बाद तेरा पूरा मोक्ष मार्ग पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं कर। इसके बाद तुझे कुछ नहीं करना। अब हम कहेंगे थवा योग थाय से, संबर योग संबर थाय से, निर्जरा योग निर्जरा थाय से, मोक्ष योग्य मोक्ष थाय छे अने हूं तो मात्र ज्ञाता छू। अब कहेंगे अपन, इतना कर्तव्य करने के बाद कठिन लग रहा होगा पाठ आज का, तो फिर पंडित जी हम खाते समय 4 इच्छा देखें तो फिर इच्छा में एकत्व नहीं हो जाएगा, इच्छा में ममत्व नहीं हो जाएगा, फिर 1.5 अकल, फिर 1.5 अकल लगाई तूने। हम कह रहे हैं ना, तू डरता क्यों है, हम तो खड़े हैं। पिताजी बच्चे को नहलाने ले जाते हैं ना कभी नदी में पहली बार, तो कैसे ले जाते हैं? ऐसे ऐसे नहलाते हैं, ऐसे शर्ट पकड़ लेते हैं और ऐसे कर देते इसका, तैर ले, छोड़ दिया, हाँ? मर गया तो बाप है, मारेगा नहीं निश्चिंत रहे तू। फिर थोड़ा ऐसे पकड़ लिया, फिर महीना भर वो पापा पापा पापा, ले तो छोड़ दिया उसे, मारेगा नहीं, चिंता नहीं करो ऐसे भैया हम निश्चय को भी जानते हैं, व्यवहार को भी जानते हैं। 84 के शिविर में सोनगढ़ में, सॉरी जयपुर में लालू भाई जी पधारे थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, मैं भेद करने को भी जानता हूं और सानने को भी जानता हूं, मैंने संधि करना जोड़ने को भी जानता हूं, मैं काटना भी जानता हूं और जोड़ना भी जानता हूं। यदि हमने थोड़ी व्यवहार की बात कह दी तो तू एकत्व हो जाएगा। तू डरता है कि हमें डरना चाहिए, एकत्व नहीं होगा, 1.5 अकल मत लगा पंडित जी हम इतनी पूजा पाठ करेंगे तो 1 घंटा बेकार नहीं चला जाएगा? पूरा अनंत काल बेकार चला गया, उसकी तो चिंता नहीं होती। और एक हमने योग्य व्यवहार करने को कहा, सब बेकार चली जाएगी, जा तेरा काम नहीं होगा बस समझना थोड़े में बहुत, बस फिर 1.5 अकल मत लगा। ऐसे सोच के सुनो कि स्वामी जी कह क्या रहे, पहले उनकी तो सुनो। एक्चुअली हम प्रवचन कैसे सुनते हैं बता दूं? कैसे सुनते हैं प्रवचन? कैसे सुनते हैं? जैसे मेरा प्रवचन चलता है तो मैंने कल ही कहा था प्रवचन तो सुनते नहीं कोई, तो कैसे सुनते हैं? ये बात तो लालू भाई जी की है, ये नया दाखला है, ये तो जूना है, और ये तो हम भी जानते हैं, ये तो मैंने भी पढ़ा है, ये तो स्वामी। तो तुम तो ऐसे व्यापारी की तरह हो गए जिसका आपने देखी ऐसे व्यापारी नहीं देखे, वो अनाज खरीदते ना, अनाज तो छोटे अनाज खरीदने वाली की बात कर रहा हूं, तो ऐसे दुकान में बैठ जाता है, ये 1500 रुपए क्विंटल का गेहूं है, इधर रख दे, 600 रुपए क्विंटल का है, इधर रख दे, इधर रख दे, इसकी क्वालिटी है 2000 रुपए वाली, इधर रख दे। और तू क्या करता है कि मैं सड़ा हुआ गेहूं खाता हूं, मैंने खुद सड़ा हुआ गेहूं खाता है और अच्छा अच्छा गेहूं खरीद के ऐसे रख देता है सारे, ऐसे नहीं
क्या करूं? शास्त्र कैसे बांचना चाहिए? शास्त्र पढ़ने की पहला तरीका, जिज्ञासा से खोलो, समाधान से बंद करो। सच्ची बात बताएं, हम तो प्रतिज्ञा ली थी ना, प्रतिज्ञा तो 1 बजे खोलो, 2 बजे बंद करो। नहीं समझ में आई कुछ? क्या हाँ हट, तेरे को समय क्वेश्चन 3 काल में नहीं होगा, तू अनंतानुबंधी द्वेष कर रहा है। जो प्रतिज्ञा निर्वाह के लिए शास्त्र पढ़ता है वो अनंतानुबंधी द्वेष करता है। अब आपको ऐसा लग रहा हो पंडित जी तो शास्त्र नहीं पढ़ूं? अरे पढ़, अनंतानुबंधी द्वेष को टाल के पढ़। आगे समझ में आया? पहली शर्त जिनवाणी कैसे पढ़े बोलो? जिज्ञासा से खोलो। कोई जिज्ञासा है? कल हमने दोपहर में कहा था, हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उस पर घंटों लिखता हूं। मैंने एक समस्या को जीतने के लिए 10-10 साल लगे, मुझे 20-20 साल लगे एक समस्या को जीतने के लिए। एक कर्म के उदय को जीतने के लिए मुझे 20 साल लगे। मैं खुद कह रहा हूं अपना मुंह से। और मैंने उसके ऊपर सैकड़ों लेख लिख डाले, चारों अनियोग खोले, गुरुदेव का समागम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत करी, तब एक कर्म के उदय से मैं शांत हुआ। एक की बात कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। मतलब ये मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने आत्म प्रशंसा के लिए। मैं चाहता हूं योग्य रीति से पढ़ो और जल्दी भगवान बनो। जे अयोग्य रीति है, अब क्या करें, कुछ काम नहीं है, लाओ समय सार पढ़ लेता हूं। है तू तो टाइम पास मूंगफली है क्या ये जब कुछ नहीं हुआ तो लाओ पढ़ लेते। बोला, यदि आपके घर में पंडित जी रुक जाए, मैं रुक जाऊं, तो आपका प्रवर्तन बदल जाएगा। आप झट कोई ना अच्छा सा ग्रंथ लेके बैठ जाओगे। रोज भले ही आप ऐसे बैठ के सुनते होगे आधा लेट के स्वामी जी की सीढ़ी, लेकिन मैं होऊंगा तो क्या अनंतानुबंधी मायाचारी करते हो? जिसे भगवान बनना हो वो अकेले में भी अच्छा होता है और सबके सामने भी अच्छा होता है। क्यों? आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो अकेले में कैसे खाते हो? कैसे खाते हो अकेले में? ऐसे खाते हो। और फिर सबके सामने कैसे खाते हो? 1 चम्मच ऐसे खाते हो। मैंने तू रसगुल्ला तो अकेले में भी अच्छे से खाता है और सबके सामने भी अच्छे से खाता है, और भगवान आत्मा का ग्रहण करने के लिए ये प्रमाद है। सब मैं अनंतानुबंधी द्वेष कह रहा हूं इसको। आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं पंडित जी शास्त्र पढ़ने भी देंगे कि नहीं पढ़ने देंगे। अरे पढ़ने की विधि बता रहा हूं, दिखाने के लिए नहीं पढ़ा, सचमुच अपनी प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कल एक बात कही थी चिरन से, यहां बैठे थे जब, लेट गो करना के नहीं सीखना बेटे। आप लेट गो करना सीखते हो तो आपको सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। आप जिस द्रव कर्म से परेशान है, 9 कर्म से परेशान है, भाव कर्म से परेशान है, उसे नाचने दो बिल्कुल ज्ञान के सामने, और तब ये देखो कि ज्ञान में गेय का प्रवेश नहीं है। अब जगत को जो दिखे अच्छा लगे कहने दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लिखा है सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। सम्यक दर्शन तब होता है, बोलूं, सम्यक दर्शन तब होता है जब कोई भी परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती। बोलूं, अर्थ खोलूं, अर्थ खोलूं, गलत नहीं लेना मुझे कहने में थोड़ा संकोच होता है। मिथ्यात्व रूप परिणति मुझे अनिष्ट भाषित नहीं होती और सम्यक्त रूप परिणति मुझे इष्ट भाषित नहीं होती। त्रिकाली गाय के जोर का नाम ए है। तब वो 11वां वाला गिरता है ना, या 5वां वाला गिरता है, या 6वां वाला गिरता है, तो उसे टेंशन नहीं होती, इसके बल पर उठ करके वापस चला जाता है। चौथे से गिर के पहले में आया और फिर छलांग लगा के चौथे में चला जाता है, फिर 5वें में चला जाता है, 5वें से गिरता है, पहले में आता है, फिर चला जाता है। कैसे चला जाता है? यदि वो पर्याय में अनिष्ट मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और पर्याय में इष्ट मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। केवल ज्ञान में इष्टपना भाषित नहीं होता। वो हो क्या ताकत होगी। और ये सचमुच बोलने की ताकत स्वामी जी के सिवा इस कली काल में किसी ने नहीं दी। कौन सुने ये बात कि केवल ज्ञान में इष्ट नहीं मानना और मिथ्या ज्ञान में अनिष्ट नहीं मानना। इसका नाम है अनंतानुबंधी राग द्वेष। कल कहा था आपको। पहली बात हो गई, सांस कैसे खोलना,
और कैसे बंद करना? समाधान हो तो बंद करो। समाधान हुआ ही नहीं, क्यों? आप मीटिंग करते हैं ट्रस्ट की या किसी की भी या घर की, तो पहले प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि लड़की की शादी की चर्चा करना है, सब लोग बैठो, लेकिन आधा घंटे का नियम है हमारा। ऐसा होता है कहीं? क्या क्या बंदोबस्ती करना है, क्या सगवड़ करनी है, सब चर्चा करते हैं, खूब अच्छे से चर्चा करते हैं और फिर समाधान होकर आराम से सो जाते हैं, आराम से निश्चल। काम अभी बिल्कुल नहीं हुआ, काम अभी बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मति व्यवस्थित हो गई, कितने शांति से सो जाती हैं। अब हम मीटिंग करी, सबसे पूछे भैया तुम क्या करोगे? कि जो क्रमबद्ध होगा। तुम क्या करोगे? ये पानी की जिम्मेदारी तुम्हारी। देखो उस समय मुझे विकल्प आया तो, यदि मैं बीतरागी हो गया तो कुछ नहीं कह सकता। भैया तुम सब्जी लाओगे? सब्जी ला तो सकता हूं, अपनी बहन की शादी है, लाऊंगा तो सही, लेकिन तत्समय की योग्यता में क्या होगा मालूम नहीं। तो वो बाप सो ही नहीं पाएगा रात भर। अरे तू मत ही व्यवस्थित कर ले, वो तो हमें भी मालूम है तू बीमार हो जाएगा, टांग टूट जाएगी तो तुम पानी नहीं लाओगे, कि सब्जी नहीं लाओगे, कि भला नहीं करोगे, वो तो हमें भी मालूम है। लेकिन जब हम व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं तब मति व्यवस्थित करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम योग्य चरणानियों की बात कर रहे हैं, योग्य लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं, वह मति व्यवस्थित करने के लिए कर रहे हैं, ताकि अब हम निश्चल रह जाएं। बोलो, आपने हमें बुलाने में बहुत मेहनत की है, मैं देख रहा हूँ कमरे में कितनी मेहनत की है। मैं तो ये सोचता हूँ यदि 5 साल भी रह जाऊँ ना तो काम खत्म ना हो, सब्जी खत्म ना हो, क्या चीज़ सामग्री नहीं खत्म हो रही। मुझे एक बादाम खानी नहीं और इतनी रखी है, शक्कर का एक दाना नहीं खाना, 5 किलो शक्कर रखी, और ऊपर का कपाट खोल के देखा तो उसमें और रखी थी। मैंने ये है क्या? ये काली मिर्ची का दाना खाना नहीं और रख दी वहां। और तुम्हारी चिंता ही नहीं है, बॉम्बे से एक बहन को चिंता थी, उसने अलग वहां से पहुंचा दी। क्या जी है क्या? अब मैं आपसे पूछूं फोन पर, क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था? पंडित जी आप तो पुण्य का भरोसा करो कि मेरे भोजन पानी का क्या होगा? पंडित जी आप क्रमबद्ध नहीं जानते? अरे तो पहले मति व्यवस्थित होगी तो मैं आऊं। अब समझ में आया आपको? 4 अनुयोग मति व्यवस्थित करने के लिए है, कर्तव्य के लिए नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? 4 अनुयोग मति व्यवस्थित करने के लिए है। कोई भी 4 अनुयोग में से कोई भी कर्तव्य का पोषण नहीं करता, लेकिन 1.5 अकल वाला कर्तव्य करे बिना रहता नहीं। इसलिए आज एक बात समझ लो, 1.5 अकल नहीं लगाना। अब 2 मिनट बचे, सम्यक दर्शन की विधि बताता हूं। सम्यक दर्शन की विधि माने शास्त्र पढ़ने की विधि, शास्त्र पढ़ने की विधि। एक विधि तो बताई थी, अब दूसरी विधि यह है कि जैसे व्यापारी बीजक आता है ना, बीजक इनवॉइस आता है ना मार्केट में, तो कैसे पढ़ते हो उसे? आप कैसे पढ़ते हो? कि पॉपलिन, हमें नहीं मालूम क्या कह लेते हैं। एक तो मेरे समझ लो कितने साल हो गए, 20-25 साल से मैं मार्केट में कपड़ा खरीदने नहीं गया, और ज्यादा ही हो गया हूँ। मैंने कॉलेज लाइफ में भी मैं शायद बहुत कम गया, मतलब मैं गए ही नहीं, मतलब कभी मार्केट में गए नहीं, तो वो रेट मेट कुछ पता नहीं लगते ऐसे कुछ। तो ऐसे हरे रंग का 50 मीटर रेट, ऐसे एक चीज पढ़ते हो, रेट मल्टीप्लाई 50 मीटर, फिर आगे लिखा रहता है कितना लिखा रहता है सब। तो आप एक चीज मिलाते हो कि नहीं, इसने मल्टीप्लाई सही किया कि नहीं, बराबर लिखा कि नहीं, फिर ऊपर से नीचे बराबर जोड़ा कि नहीं, एक चीज चेक करते हो। ऐसे तो नहीं, बराबर ऐसे तो नहीं करके पढ़ा बराबर, ऐसे तो नहीं करते। एक बिल ले लिया, एक बिल में 10 कपड़े का रेट लिखा हुआ है, 10 कपड़े का साइज लिखा हुआ है, कितना कितना है। हाँ भैया निकालो, हरे रंग की निकालो जरा, हरा रंग खोल के देखो 40 है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर टिक। अगला निकालो, लाल रंग की पॉपलिन, और क्या क्या कपड़ा कहलाते हैं मुझे मालूम नहीं, मार्किन निकालो। अब उसने देख लिया बरोबर कपड़ा है, एकदम प्रफुल्लित हो गया है, बरोबर, इसका नाम है बरोबर। समझ में आया कुछ? नहीं आया? नहीं आया, समझा देता हूं। स्वामी जी प्रवचन करते थे तो 2 तरह के लोग थे, बराबर, तो 2 तरह के थे। एक तो जो वो कहते थे, यहां देखते जाते थे कि माल ऐसा है कि नहीं, वो कह रहे भगवान आत्मा ज्ञायक है, बराबर,
और दूसरे कैसे थे कि पिताजी ने 1 लाख रुपए की पूंजी दी, 1 साल में बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम सोचो तुम्हें कौन सा बराबर करना है। यदि 4 अनियोग है तो 4 अनियोग से बराबर मिलान करो ना। ऐसे क्यों डरते हो 3 अनियोग से? क्यों डरते हो? कई लोग तो मेरे से कहते हैं तुम पर्याय की चर्चा मत किया करो, पर्याय दृष्टि थी जाए। कहते भले आदमी, तो आचार्य अमृतचंद देव लिखते ही नहीं। आचार्य कौन कौन स्वामी ने भी सठखंडागम की टीका लिखी थी, परिक्रम नाम की टीका लिखी थी सठखंडागम की। आप क्या समझते हो? उन्हीं आचार्य कौन कौन स्वामी ने प्रशासन का अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा। कैसे बराबर करना समझ गए? खोलो, इसमें लिखा है जो ज्ञान मात्र देखता है उसके कर्म जलते हैं। देखो, अब तुम देखो जरा, मिलाओ, जल्दी मत करो, ज्यादा पढ़ने की जल्दी मत करो। अपने कोई ग्रंथ पूरा नहीं करना है, पूरा देखना है। क्या कह रही? क्या बोला? ग्रंथ पूरा नहीं करना है, पूरा देखना है। अभी कहा ना मीटिंग होती है, मीटिंग व्यवस्थित हो जाओ, समझो क्या लिख रहे हैं। ज्ञान मात्र देखता है, तो मात्र क्यों लगाया इसमें? राग का निषेध करने के लिए। तुम कैसे देख रहे हो? हे भगवान, अभी भी विकल्प आ रहा है, अभी भी विकल्प आ रहा है, मैं गायक हूं फिर भी विकल्प आ रहा है, मैं गायक हूं फिर भी विकल्प आ रहा है। जी तुम क्या कर रहे हो? 1.5 अकल नहीं लगा रहे हो? अरे राग और ज्ञान एक साथ होने पर भी ज्ञान और राग जुदा है। तो ये मुख्य करना था कि मैं गायक तो हूं लेकिन राग आ रहा है, मैं गायक हूं फिर भी राग आ रहा है, मैं गायक हूं फिर भी विकल्प आ रहा है। 1.5 अकल निकल यहां से, उठ भाग यहां से, तुझे गुरु की वाणी सुनाई नहीं देगी। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही। मुझे सच्ची बात बताऊं, गुरुदेव श्री को तो मैंने 16 साल की उम्र में देखा था, 80 में, मेरी उम्र छोटी थी, तो उसमें तो मुझे उनसे उतना कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन यदि किसी ने मुझे चक्षु प्रदान किए हैं तो वो मेरे पूजनीय पंडित साहब, जिन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी क्या थे। वो ऐसा कहते थे, बेटा गुरु की वाणी शिष्य को सुनाई नहीं पड़ती यदि उसको अहंकार हो, सुनाई नहीं पड़ती। आप इसको लिख लो, उसको देख लेना। आपको हम कहें गुरुदेव आपको ऐसा कहते थे, हाँ वो तो बराबर, वो तो बराबर। तो वो बराबर का क्या मतलब? बराबर का क्या मतलब? वो तो मैं भी जानता हूं। अरे जानते होते तो शांत रहते आप। अनंतानुबंधी मान बहरा होता है। मान का लक्षण दिया है, मान का लक्षण दिया है। मान बहरा होता है, सुनता नहीं है वो। अब आप खुद देखना अपन कितनी सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रही तो मान से भयभीत हो जाओ, मान को गला दो। मान को स्वामी जी कहते थे, श्रीमद जी बोलते थे, श्रीमद जी का दाखला देते थे ना स्वामी जी, ये इस पृथ्वी पर यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। क्या मतलब है इसका? माने भैया तुम राग की चिंता मत करो। हाँ वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन राग होता तो है। तो तुमने फिर गुरु की कहां सुनी? गुरु की कहां सुनी? जिनवाणी की कहां सुनी आपने? अरे जब हम कह रहे तू राग की चिंता मत कर, व्यवहार की चिंता मत कर, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं कर, पहले ज्ञान मात्र तो देख। इतना सारा कागज ऐसे कैसे जल जाएगा? अरे तू जला तो नहीं, पहले बताओ। अब तेरी अकल में तो आना नहीं है, क्या करें? यदि दूसरे का काम दूसरा कर सकता होता तो हम तुम्हारा सम्यक दर्शन कर देते, लेकिन माचिस तो तुम्हें सलगानी पड़ेगी। अब हम क्या करें? समय साहब जी में इसको संधु क्षण कहा है, संधु कण, वो तो तुझे ही सुलगाना पड़ेगी। हम क्या करें? ज्ञान में राग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरे से पूछो तो जो राग का चिंतन करते हैं वे असंभव लक्षणाभास का चिंतन करते हैं। ज्ञान में गेय है ही नहीं, असंभव। ज्ञान में गेय असंभव, और तू दिन रात वही वही चिंतन कर रहा है। अब सुन ही नहीं रहा हमारी बात। तेरे से कह रहे राग की चिंता मत कर, योग्य कर्तव्य कर, जितनी सामर्थ्य हो उतना कर, मायाचारी करके छिपा मत सामर्थ्य को। शिवभूति तक भगवान बन गए, अंजन चोर भी भगवान बन गया, और तुम उनसे बहुत अच्छे हो, लेकिन मान तुम्हें सुनने नहीं देता। बस इतनी सी गड़बड़ है। तुम जब मान को गला लोगे तुम्हें विधि मिल जाएगी भगवान बनने की, बाकी कोई दे नहीं सकता। मैं भी चाह करके नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते।
आगे समझ में आया? 2 बातें समझ में आई। कौन कौन सी? जिनवाणी कैसे खोलना? जिज्ञासा से खोलो, कोई अपनी समाधान के लिए खोलो और समाधान के साथ बंद करो। हैं? पंडित साहब इतने अच्छे वाक्य बोलते हैं, खाली हाथ मंदिर आना भी नहीं और खाली हाथ मंदिर से जाना भी नहीं। चोरी नहीं हो जाएगी? चोरी नहीं हो जाएगी? कुछ लेके जाएं? हाँ, भक्ति से आना और प्रभुता लेके जाना। प्रभुता देख के जाना, खाली हाथ नहीं जाना। फिर से बोलो जरा। भक्ति से आना, समर्पित होके आना, द्वेष करते हुए मत आना। चलो 5 मिनट निपटा दूं दर्शन जल्दी से, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं सुनूंगा, फिर मैं समझूंगा। ये तो द्वेष है। तू 2 मिनट खड़ा रहे, तेरे से मना नहीं कर रहे, लेकिन तू भक्ति से, माने 60 आवश्यक में से एक का घात करके दूसरा काम नहीं करना। घात नहीं करो,